आज का विषय है सम्मान देने की कला। वास्तव में जीवन में ये परम आवश्यक है कि कैसे किसी को सम्मान दे। सम्मान देने की कला यदि आपके अंदर है तो आप सर्व को सम्मान दे सकते हैं। तो सभी को सम्मान किस प्रकार दें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। वही व्यक्ति सम्मान दूसरों को दे सकता है जो स्वयं को सम्मान की दृष्टि से देखता है, यानी खुद को सम्मान देता है। जो खुद को सम्मान नहीं देता है वो दूसरों को सम्मान कैसे दे सकता है। तो आपको अपने आप को ये देखना होगा, क्या आप अपने आप को सम्मान देते हैं। स्वयं को सम्मान देने का मतलब यह है कि आप अपने विचारों को सम्मान देते हैं। आपके अंदर जो उठ रही भावनाएं हैं, क्या उनका आप रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। आपके अंदर जो उठ रही कल्पनाएं हैं, श्रेष्ठ कल्पनाएं, ऐसी कल्पनाएं जो आपके जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकती हैं और समाज के लिए भी कुछ अच्छा कार्य कर सकती हैं, क्या उनका आप सम्मान करते हैं। जो आप निर्णय लेते हैं तो क्या आप अपने द्वारा लिए हुए निर्णय का सम्मान करते हैं, यानी उस निर्णय के अनुसार आप स्वयं चलते हैं। यदि आप अपने को स्वयं को आप सम्मान इस प्रकार से देते हैं तो समझिए कि आप दूसरों को भी सम्मान दे सकते हैं। एक बात और है, क्या आप अपने आप को प्रेम करते हैं। वैसे कहा जाए तो हर कोई यही कहेगा कि हाँ, हम अपने आप को प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब यह है कि जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उसकी हर विचार का मूल्य होता है, उसकी हर इमोशंस की वैल्यू होती है, उसके हर ड्रीम्स की वैल्यू होती है और उसके हर निर्णय की वैल्यू होती है। तो क्या इस प्रकार से आप अपने हर विचार, हर भावना, हर कल्पना और हर निर्णय की वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं और उसको बड़े ही आदर के साथ, बड़े ही सम्मान के साथ आप देखते हैं और देखते हुए उसी अनुसार आप चलते हैं। यदि आपने इस प्रकार से अपने आप को रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया, तो अवश्य आप सर्व को सम्मान दे पाएंगे। जितना आप स्वयं को सम्मान देंगे, जितना आप अपने आप को सम्मान देते हैं, तो संसार के लोग भी आपको सम्मान देंगे। यदि आप अपने आप को ही सम्मान नहीं देते हैं तो दूसरे भी आपको सम्मान नहीं देंगे। क्यों? उदाहरण के लिए समझना आवश्यक है। यानी आप मान लीजिए आपने कुछ लोगों के सामने कोई विचार रखा और उस विचार का रिस्पेक्ट आपने स्वयं ही नहीं किया। थोड़ी देर के बाद आपने अपने ही विचार को काट दिया या अपने ही विचार से बदल गए, यानी कि आपने अपने विचार को सम्मान नहीं दिया, यानी खुद को सम्मान नहीं दिया। जब खुद के विचार को सम्मान नहीं दिया, यानी खुद को सम्मान नहीं दिया, तो आप दूसरों की नज़रों में भी सम्मानित नहीं रह जाते हैं। आपने क्या किया? दूसरों की नज़रों में भी अपने आप को गिरा लिया, अपनी नज़रों में भी गिरा लिया और दूसरों की नज़रों में भी गिरा लिया। ये चूक अक्सर लोगों से हो जाती है, लेकिन हम किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे कि आपके द्वारा हो जाती है, पर लोगों से हो जाती है, ये देखा गया है। इसलिए आज इस विषय में ये समझना परम आवश्यक हो जाता है कि सम्मान देने की कला, कि किस प्रकार से आप अपने आप को सम्मान देते हैं और किस प्रकार से दूसरों को सम्मान देते हैं। जब आप अपने हर विचार को सम्मान देंगे और किसी के सामने कोई विचार रखेंगे तो उस विचार में आप अपने कायम रहेंगे, तभी कहा जाएगा कि आप सम्मान दे रहे हैं। यदि अपने ही विचार को आप स्वयं ही तोड़ देते हैं, स्वयं ही नहीं मानते हैं, तो फिर दूसरे आपके विचार की क्या वैल्यू समझेंगे। आपके विचार की वैल्यू नहीं, इसका मतलब आपकी वैल्यू नहीं है। आज बड़े आश्चर्य की बात होती है, कई बार लोग कहते हैं कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो कोई बात कहते हैं उस बात को नहीं मानते, तो रिस्पेक्ट क्या करते हैं फिर? आप यदि किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उसके विचार की भी रिस्पेक्ट करेंगे, उसके एडवाइस की भी रिस्पेक्ट करेंगे।
यदि उसके विचार की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो रियलिटी यही है कि आप उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये निश्चित है। और एक सिद्धांत और आ जाता है, इसी बीच में समझना आवश्यक है, आप जिसे जितना प्रेम करते हैं उतना ही उसका रिस्पेक्ट कर पाएंगे। यहाँ प्रेम का भाव ये आता है कि क्या आप अपने आप से इतना प्रेम करते हैं जिसकी वजह से कि आप अपने हर विचार का, आप अपने हर चिंतन का, हर भावना का और हर कल्पना का और हर निर्णय का आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे आप पूरा पूरा प्रेम करते हैं, अपने विचारों से, अपने भावनाओं से, अपनी कल्पनाओं से और अपने निर्णय से आपको प्रेम है, यानी सम्मान है। यदि प्रेम नहीं है तो सम्मान भी नहीं होगा। तो यदि सम्मान है तो अवश्य दूसरे लोग भी आपके विचारों का सम्मान करेंगे। आप स्वयं ही यदि अपने विचारों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने निर्णय का सम्मान नहीं करते हैं, अभी आप किसी प्रकार का निर्णय लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसी निर्णय से आप स्वयं ही बदल जाते हैं। परिवारों में अक्सर देखा जाता है और लोगों की ये शिकायतें होती हैं, ये निर्णय तो ले लेते हैं लेकिन ये निर्णय इनका बदलता रहता है, तो दूसरों की नज़रों में उसकी वैल्यू नहीं रह जाती है। हर बात की इंसान की वैल्यू तभी होती है जब वो जिस बात को कहता है उस बात पर कायम रहता है। तो ये आप देख लीजिए, स्वयं में, परिवार में और समाज में, संबंधों के बीच में या जहाँ कार्य करते हैं वहाँ पर या सोसाइटी के बीच में, हर जगह उसकी ही वैल्यू होती है कि जो इंसान एक बार कोई अपनी बात कह देता है वह उस बात से पीछे नहीं हटता है, उस बात में कायम रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ईगो वाली बात कह दिया, दूसरों से टकराव वाली बात कह दिया तो उसमें वो पीछे नहीं हटेगा, नहीं। बात इसकी है, कोई अच्छी बात आपने कही है, कोई अच्छी कार्य के लिए कहा है, उसमें आप नहीं बदलते हैं। यहाँ ईगो को बढ़ाने वाला विषय नहीं है, विषय है कि आप सम्मान किस चीज़ को देते हैं। ईगो को सम्मान नहीं देना, सम्मान देना है अच्छे विचारों को, अच्छी भावनाओं को, अच्छे कार्यों को, उनको सम्मान देना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोगों ने अपने प्रोफेशन में भी देखा होगा, आप बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से किसी कार्य को करते हैं लेकिन वहाँ आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है, कोई आपके कार्य को रिस्पेक्ट नहीं देता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उतना अच्छा नहीं भी करता है और उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये जो भेदभाव होता है, उस जिसके कारण आपको थोड़ा सा महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसमें भी आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो किसी और से नहीं करनी है। कौन आपके कार्य की तुलना किससे कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन आपको सम्मान दे रहा है या आपके कार्य को सम्मान दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। ये वाह बातें हैं और इन बातों का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं होता है और न ही उससे बहुत ज़्यादा मनोबल किसी का बढ़ जाता है 2 पल के लिए। लेकिन आप यदि अपने हर विचार की, हर कल्पना की, हर भावना की, हर निर्णय की और हर कर्म की यदि आप रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका महत्व सबसे ज़्यादा है। यदि आप इस प्रकार रिस्पेक्टफुली अपने हर विचार, भावना और सबका आप रिस्पेक्ट देते हुए चलते हैं तो आप देखेंगे आज नहीं कल जो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, जो लोग आपके विचारों को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, जो लोग आपके कर्म को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, वो अवश्य देंगे। इस बात की गारंटी हम ले सकते हैं। लेकिन इस बात की कतई नहीं कि आप अपने ही विचारों का सम्मान ना करें और दूसरे आपका सम्मान करें, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन यदि आप अपने ही विचारों को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने भावनाओं का रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी कल्पनाओं का और अपने निर्णय और कर्म का रिस्पेक्ट देते हैं, तो अवश्य आज नहीं कल वो लोग आपके इन बातों का, इन सारी चीज़ों का रिस्पेक्ट अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही विचारों को, अपने ही आपको रिस्पेक्ट दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को भी, हाँ ये अवश्य है, दूसरों से यदि आप रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं, चाहे आपके परिवार के सदस्य हैं या फ्रेंड सर्कल में है या सोसाइटी में है या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर है,
उनके साथ भी अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसके लिए परम आवश्यक हो जाता है उनको सम्मान दें। क्या करें? उनके भी कार्यों को सम्मान दें, उनका भी सम्मान दें, उनको भी सम्मान की दृष्टि से देखें, क्योंकि संसार का हर व्यक्ति विशेष है, कोई साधारण नहीं है। जिसे कह देते हैं हर व्यक्ति यूनिक है, यानी विशेष है। तो जब वो अपने आप में विशेष है तो फिर वो रिस्पेक्ट तो उसे अवश्य देनी चाहिए। ऐसा नहीं है। हाँ, जहाँ पर तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं कि उसकी दृष्टि में वो विशेष है या नहीं है। कई बार लोग शब्दों में कह देते हैं कि हमारे लिए आप उस रिलेशन से बेहतर नहीं थे, अच्छे नहीं थे, या उससे बढ़कर नहीं थे। तो रिश्तों में तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं, क्योंकि यदि आप ऐसा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो किसी एक को रिस्पेक्ट दे पाएंगे, किसी एक को कम दे पाएंगे। क्योंकि जो अच्छा होगा अब उसके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा। जिसमें थोड़ा सा वो क्वालिटी कम होगी तो आप उसे नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये आप भूल जाते हैं, हो सकता है उस विषय में उसके अंदर वो क्वालिटी कम हो, दूसरे और किसी विषय में उसके अंदर क्वालिटी हो। आप यदि ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। इसलिए हमारा ये कहना है कि आप स्वयं को भी सम्मान दें, स्वयं के कर्मों का भी सम्मान दें और सर्व को भी सम्मान दें, और उनके हर विचार का, भावनाओं का, उन चीज़ों को भी सम्मान दें। सम्मान देंगे तो निश्चित है आपको सम्मान मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। कई बार लोग ये कहने लगते नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक बात है, इसीलिए तो इस सम्मान देने की कला की आवश्यकता है। यदि कुछ कमियां न होती तो इस कला की आवश्यकता क्या थी आपको? तो सम्मान देने की कला की आवश्यकता इसीलिए है। यदि आप इस प्रकार से सम्मान देते हैं तो जो लोग आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं वो भी करने लगेंगे। इसीलिए इस कला की आवश्यकता है। इसको प्रयोग करके देखें, उसके बाद इसकी रिजल्ट बताएं। प्रयोग के पहले ये नहीं कर ले, डिसाइड कर लें। कई बार क्या होता है, लोग प्रयोग करने के पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं, नहीं नहीं जी ये फार्मूला कार्य नहीं करेगा। अभी करके देखिए, करके देखने के बाद यदि उसका प्रभाव नहीं है सुंदर, यदि अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। लेकिन करने के पहले ही आपने डिसाइड कर लिया तो फिर कैसे सफलता मिलेगी? इसलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। सम्मान देने की कला के द्वारा आप स्वयं और सर्व का सम्मान कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। सम्मान देने की कला के द्वारा स्वयं का और सर्व का सम्मान दें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।